यो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डेथ नोट एपिसोड 2 को। तो स्टार्टिंग क्लासरूम से होती है, जहां टीचर लाइट को एक सेंटेंस जापानीज में ट्रांसलेट करने को कहता है, लेकिन लाइट बिल्कुल इजीली उसे ट्रांसलेट कर देता है। और फिर लाइट का टीचर कहता है बिल्कुल परफेक्ट आंसर। और फिर हम देखते हैं कि ryuk भी उसी क्लासरूम में था, लेकिन लाइट के अलावा उसे कोई नहीं देख सकता। और फिर क्लास खत्म हो जाती है और ryuk भी बोलता है कि स्कूल कितना बोरिंग होता है। फिर ryuk लाइट से कहता है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। फिर लाइट बोलता है कि मुझसे बात मत करो, दूसरे लोग भले ही तुम्हारी आवाज ना सुन पाए लेकिन मेरी सुन सकते हैं। और हम देखते हैं कि लाइट घर पहुंच के फिर क्रिमिनल्स के नाम अपने डेथ नोट में लिखने लगता है। और ryuk कहता है कि लाइट तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। फिर लाइट कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ स्कूल से घर पहुंचने के बाद ही टाइम मिलता है, जब तक मैं रात को सोने ना जाऊं। और इसी बीच मुझे सारा होमवर्क भी करना होता है ताकि मेरे ग्रेड्स मेंटेन रहे। और अगर मैं कम सोऊंगा तो मेरी हेल्थ और कंसंट्रेशन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। और मैं इस दुनिया से एविल को खत्म कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम से हर काम करना पड़ेगा। तभी लाइट की बहन की गेट से आवाज आती है कि तुमने दरवाजा क्यों लॉक किया है। फिर लाइट पूछता है क्या हुआ सायु। फिर सायु कहती है मुझे मेरे होमवर्क में मदद करो। और लाइट भी एग्री हो जाता है। तभी रुक कहता है कि लाइट ध्यान से, कोई और ह्यूमन अगर उस डेथ नोट को छू ले तो वो मुझे भी देख सकता है। और लाइट भी सोचता है कितनी जरूरी बात ये मुझे अब बता रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं आईसीपीओ, जहां सारे मेंबर्स लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते टोटल 52 लोग मरे हैं, और वो भी हार्ट अटैक से, जिसमें से सारे ही क्रिमिनल थे। और यहाँ चीफ भी आ जाता है और ये लोग बोलते हैं हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सब क्रिमिनल ही थे। और फिर सब वहां पे बहस करने लगते हैं कि शायद इसके पीछे एफबीआई या सीआईए का हाथ है। और ये भी कहने लगता है अगर उन क्रिमिनल का मर्डर भी होता तो भी हम पता लगा देते कि इसके पीछे किसका हाथ है। तभी वहां पे वो बोलता है लगता है हमें अब एल की मदद लेनी पड़ेगी। और फिर सब शांत हो जाते हैं। फिर ये लड़का चीफ से पूछता है क्या ये एल कौन है। चीफ बताता है कि एल का असली नाम, चेहरा या लोकेशन किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आज तक एल ने हर केस को सॉल्व करा है, चाहे वो कितने भी मुश्किल हो। एल हमारी आखिरी उम्मीद है। और फिर सब बात करने लगते हैं कि हम उसे बुलाएंगे कैसे। और वे सिर्फ उसी केस को लेता है जिसमें उसे मजा आता है। और तभी एक आदमी वहां आता है और उसका नाम वातारी है, जो सिर्फ एल से कांटेक्ट कर सकता है। और फिर वातारी कहता है कि एल तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि लाइट कुछ एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा है। और फिर वापस हम उसी सीन में आते हैं जहाँ एल सब आईसीपीओ मेंबर्स को बोलता है कि मुझे ये केस सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन की मदद चाहिए और मैं जापानीज पुलिस के साथ काम करूंगा। और फिर चीफ पूछता है जापान ही क्यों। तो एल कहता है कि मुझे शक है कि कीरा जापानीज है, और अगर वो जापानीज नहीं है तो फिर भी वो जापान में ही छुपा है। फिर चीफ पूछता है कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। फिर एल कहता है मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लाइट को देखते हैं, जिसने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर कोई ड्रॉर खोलेगा तो उसे सिर्फ नॉर्मल डायरी दिखाई देगी, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि अगर मैं पेन के इंक को नीचे होल में डालूंगा तो एक सीक्रेट ड्रॉर खुलेगा। और अगर किसी ने ये जबरदस्ती खोला भी तो ये नोटबुक एक सर्किट की वजह से पूरी जल जाएगी। और वैसे अगर किसी ने मेरे से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो मैं बोल दूंगा कि ये मेरी पर्सनल डायरी है, और फिर कोई मुझसे सवाल भी नहीं करेगा। फिर ryuk कहता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने डेथ नोट को छुपाने के लिए इतना सोचा, और तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। फिर लाइट बोलता है जब से ये डेथ नोट मेरे पास आई है तभी से मैं खतरे में ही हूँ। और तुम ही बताओ, घर में छोटी सी आग लगना फिर भी बेहतर है बल्कि खुद के गले में फांसी का फंदा लगने से। और हम बाहर देखते हैं सब खुशी से घूम रहे हैं बिना किसी डर के, और कुछ लोग बातें भी कर रहे हैं कि बुरे लोग मर रहे हैं। ये थोड़ा डरावना है लेकिन सही है, अब कोई भी बुरा नहीं करेगा। और इधर लाइट देख रहा है कि लोगों ने कीरा नाम से वेबसाइट भी बना ली है। कीरा वर्ड किलर से लिया गया है, लेकिन अगर लोगों को ये पसंद है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम टीवी पे देखते हैं एक आदमी जिसका नाम लिंड एल टेलर है, और वो बताता है मुझे लोग एल भी कहते हैं। और यहाँ चीफ कहता है लगता है एल सीरियस हो गया, इसलिए वो खुद टीवी पे आ गया। और फिर एल कहता है कि इन क्रिमिनल्स के मर्डर के पीछे जिसका भी हाथ है उसे सजा जरूर दी जाएगी, जिसे कीरा भी कहते हैं। और लाइट कहता है इन्हें अगर मुझे पकड़ना है तो सबसे पहले इन्हें डेथ नोट को ढूंढना पड़ेगा। और मुझे पता था कि एक ना एक जरूर कोई आएगा। और ये एल कहता है
कि मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन ये बात जान लो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये बुराई है। और यहाँ एल को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं मासूम लोगों को बचा रहा हूँ जो बुराई से डरते हैं। मैं इंसाफ ला रहा हूँ। मैं वो दुनिया बना रहा हूँ जिसके लोग ख्वाब देखते हैं। मैं इस दुनिया का भगवान हूँ और जो मेरे खिलाफ जाएगा वो बुरा है और उसे सजा जरूर मिलेगी। और लाइट पूरा एक पेज में उसका बड़ा नाम लिखने लगता है और हम टीवी पे देखते हैं 40 सेकंड बाद वो भी मर जाता है। और यहाँ लाइट हंस रहा था, तभी टीवी स्क्रीन चेंज होती है और हम देखते हैं रियल एल को, जो कहता है कि कीरा, लगता है तुम बिना किसी से मिले उसे मार सकते हो। और सुनो, स्क्रीन पर जिस लिंड एल टेलर को मारा वो एक अपराधी था जिसे आज फांसी की सजा मिलने वाली थी। इस अपराधी को पुलिस ने चुपके से पकड़ा था। उसे गिरफ्तारी के बारे में हमने टेलीकास्ट भी नहीं करा और लगता है तुम उसे नहीं पकड़ पाए। और यहाँ रियुक भी हंस रहा था, लगता है उसने तुम्हें पकड़ लिया। और एल लाइट को चैलेंज करता हुआ कहता है कि मैं अब भी जिंदा हूँ, मुझे मार के दिखाओ। और फिर हम यहाँ पे लाइट को हैरान होता हुआ देखते हैं। फिर एल कहता है, क्या वो डर गए क्या? लगता है तुम कुछ लोगों को मार नहीं सकते। तुमने मुझे अच्छा क्लू दिया है। और सुनो, ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ मैंने जापान के कैंटो में ही किया। इसका मतलब तुम कैंटो में ही कहीं छुपे हो। और सबसे पहले तुमने जिसको मारा, शिनजुकू, उसका ब्रॉडकास्ट भी सिर्फ जापान में ही था। और मैंने इतना पता लगा लिया कि तुम जापान में ही हो। और मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों को कैसे मारते हो। और मैं ये तुम्हें पकड़ने के बाद देखूंगा। और हम फिर मिलेंगे कीरा। और यह लाइट कहता है, तुम मुझे पकड़ोगे, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और ल्यूक सोच रहा था, दोनों ही एक दूसरे का शिकार करेंगे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते और जो पहले मिला वो मारा जाएगा। मुझे पता था ये ह्यूमंस इंटरेस्टिंग है। और हम देखते हैं लाइट और एल को, दोनों ही एक दूसरे से कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं हूँ इंसाफ। और हमारा दूसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें तीसरा एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता दो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।